हाय गाइस, गार्डन गपशप में आपका वेलकम है। आज मैं आपको जिस प्लांट की इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ, ये प्लांट बहुत ज्यादा पॉइजनस प्लांट है, बट ये किसी संजीवनी से भी कम नहीं है। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि आप मंदिरों के बाहर भी इस प्लांट को देखते हैं। ये प्लांट मतलब इंडिया के आप किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, ये प्लांट इतना कॉमन प्लांट है कि आपको हर जगह दिखाई दे जाएगा, चाहे गार्डन एरियाज हो, चाहे पार्क हो, चाहे मंदिरों के बाहर ही क्यों ना हो। तो गेस कीजिए ये कौन सा पौधा है। बताइए बताइए कौन सा पौधा है ये जो प्लांट है इसका नाम है कनेर का प्लांट। जो कनेर का प्लांट है ये बहुत ज्यादा कॉमन प्लांट है। इसको हम ओलिएंडर के नाम से भी जानते हैं। इसको जो बॉटेनिकल नेम है इसका नीरियम है। और जो कनेर का पौधा है बेसिकली ये संजीवनी के रूप में भी काम करता है। हम इसे भले ही पॉइजनस बोलें, लेकिन बहुत सारी ऐसी हार्मफुल डिसीजेज हैं, ऐसी बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हैं जिसमें इसके पत्तों को, सीड्स को काफी यूज किया जाता है। चाहे एक्ने का प्रॉब्लम हो, चाहे दांत का प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट रिलेटेड सीरियस डिसीजेज ही क्यों ना हो, ऐसी बहुत ज्यादा हार्मफुल डिसीजेज में भी ये प्लांट की जो पत्तियां होती हैं या इसके सीड्स होते हैं या जो इसके फ्लावर होते हैं वो काम आते हैं। अगर आपको यूज करना है तो प्लीज डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही इनका यूज कीजिएगा। अगर सपोज कीजिए हम इसके पत्तों को इस तरीके से टच करते हैं या फिर अगर हम फूल तोड़ लेते हैं, तो फूल तोड़ने के बाद जो हमारे हाथ में जो पॉइजन लगा है वो इतना ज्यादा हार्मफुल होता है कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे डायरिया हो जाना या फिर वीकनेस का होना, हेडेक का होना। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स हमें इस प्लांट को टच करने से ही हमारे हाथों में ये चीजें आ जाती हैं। कनेर का जो पौधा है ये एक एवरग्रीन प्लांट है। ये कोई सीजनल प्लांट नहीं है कि सपोज कीजिए हमने समर्स में लगाया और विंटर्स में ये खराब हो गया। ये प्रॉपर एवरग्रीन प्लांट है। अगर हम कनेर के पौधे को अपने घर में कहीं पे भी प्लेस कर रहे हैं तो आप इसको आउटडोर प्लेस कीजिएगा। आउटडोर वहां पे जहाँ पे इसको मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट रिसीव हो जाए। अगर हम इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट अगर यानी कि इसको तेज रोशनी मिलती है, तो तेज रोशनी से जो हमारा कनेर का पौधा है ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है। इसमें बहुत सारे सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि आपको ऐसे कोई एनर्जी वेस्ट करने वाली चीज नहीं है कनेर के प्लांट के साथ। अगर आपने कनेर को अपनी बैल्कनीज में एक बार प्लेस कर दिया, विच मीन्स कि आप हर साल इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो सीड्स के थ्रू या फिर कटिंग्स के थ्रू। ये प्लांट दोनों मेथड से बहुत आराम से लग जाता है। अगर मैं इसके सॉइल कंपोजिशन की बात करूं तो मैंने इसका जो सॉइल कंपोजिशन रेडी किया था वो था 50% मैंने इसके अंदर गार्डन सॉइल को ऐड किया था, 30% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट को ऐड किया था और 20% मैंने इसमें सैंड मिलाया था, क्योंकि ये प्लांट वेल ड्रेन्ड सॉइल को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगर आप इस प्लांट को फर्टिलाइज कर रहे हैं तो आप इसको काउडंग केक दे सकते हैं, आप इसको बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, आप इसको वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं और आप इसको एनपीके भी दे सकते हैं। अगर आप एनपीके दे रहे हैं और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसका जो रेशियो रखेंगे वो होना चाहिए 15:8:12। अगर आप इससे ज्यादा हाई रेशियोज में अगर एनपीके इस प्लांट को देते हैं तो ये बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है। अगर आपको कभी भी कनेर के पौधे की ट्रिमिंग करनी है तो आप कभी भी जब ट्रिमिंग करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो ट्रिमिंग करें स्टार्टिंग में अगर इसके बर्ड्स आ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ था तो सोचा मैंने इसी के साथ एग्जांपल दे रही हूँ। तो जो आपको ऊपर का जो एरिया दिखाई देगा जहाँ पे बर्ड्स हमारे ब्लूम हो रहे हैं, तो आप वहां से कभी भी कट मत कीजिएगा। आपको कट तभी करना होगा जब ऊपर कोई भी बर्ड नहीं होगा या कोई भी मतलब स्टेम जो है वो उसमें बर्ड्स यानी कि जो छोटी छोटी कलियां हैं वो नहीं बन रही होंगी। आप प्रूनिंग तभी कीजिएगा। जब भी आप प्रूनिंग या ट्रिमिंग जब भी इस प्लांट के साथ करते हैं तो ग्लव्स को वियर करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पॉइजनस प्लांट है, इसी वजह से आप जब भी ट्रिमिंग करें तो ग्लव्स का जरूर यूज करें। अब एक चीज देखिए, मैंने मतलब एक सीड कैप्सूल तरीके से इस प्लांट में प्रोड्यूस हुआ था। ये जो आपको एक कैप्सूल टाइप दिख रहा है ना, इसको जैसे हम धीरे धीरे इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो तोड़ते तोड़ते आपको इसके सीड्स दिखाई देने लगेंगे। जो ये सीड्स हैं धीरे धीरे इन्हीं सीड्स को जब हम अपने सॉइल में प्लेस कर देंगे तो फिर से हमारा एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। जब भी आप सीड से कनेर के पौधे को ग्रो करते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इसके सीड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाइट होते हैं, यानी कि आप ऐसी जगह पे प्लेस कीजिएगा जहाँ पे वो उड़ ना जाए। तो जो उसके लिए गार्डन सॉइल होगी वो उसको सबसे पहले आप अच्छे से वेट कर लीजिए।
वेट करने के बाद उसके जो भी सीड्स हैं उसको धीरे धीरे प्लेस कर दीजिए और प्लेस करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी से एक लेयर कवर कर दीजिए। एक तो हो गया हमारा ये प्रोसेस। अब दूसरी बात ये आती है कि हम सीड्स को कौन से सीजन में ग्रो करें। एक तो स्प्रिंग सीजन बेस्ट रहता है, सेकेंड थिंग मैं आपको बोलूंगी रेनी सीजन। ये 2 सीजन ऐसे हैं जिसमें आप कनेर के सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जो हम अगर कटिंग से अपने कनेर के प्लांट को ग्रो करें तो कैसे करें। तो आप एक चीज देखिए, ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है हमारा कनेर की जो मैंने कटिंग ली थी। इसको मैंने RO वाटर में मिक्स किया है क्योंकि मेरे यहाँ पे जो क्लोरीन का जो अमाउंट है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये जो आपको वाइट कलर के जो रूट्स दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, ये जब तक 2 इंचेस की नहीं हो जाती तब तक मैं इसको सॉइल के अंदर प्लेस नहीं करूँगी। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके 2 नोड एरियाज हैं, एक तो ये वाला एंड एक ये वाला। इन दोनों नोड एरियाज को आप पानी में कवर करके ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे इसको सिर्फ ब्राइट लाइट मिल जाए कटिंग को। इस कटिंग को अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, तो आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को और आप ये सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि येलो कलर का आपने देखा होगा, पिंक कलर का इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें आपको व्हाइट कलर का भी मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कनेर की जो प्लांट होता है उसको हम 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इस प्लांट के लिए एज सच। इतनी केयर अगर इस प्लांट को मिल जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल जाती है। तो आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा, कनेर के साथ सिर्फ आपको ध्यान रखना है इसकी टॉक्सिसिटी लेवल का। यानी कि जब भी हम इस कनेर के प्लांट के साथ जब भी हम इसको कुछ भी फर्टिलाइजर दें या टच करें, पहले तो ग्लव्स को पहन लें और बाद में अच्छे से हैंड वॉश कर लें। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखते रहिए गार्डन गपशप।